जी, तो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट को देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है जी। तो जावास्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर हम इसकी बात करें, इसके अलावा इसको फंक्शन लैंग्वेज का भी नाम दिया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट को हम जो है वो एक जावास्क्रिप्ट को दो लेवल तक हम डिस्कस करते हैं। एक होती है जो है वो कोर जावास्क्रिप्ट, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक होती है मॉडर्न सिंपल जावास्क्रिप्ट की बात करें, या हम इसको वनीला जावास्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। ओके, तो अब हम इसमें बात करते हैं जी जावास्क्रिप्ट के मेन पिलर कितने होते हैं। तो अगर हम देखें तो जावास्क्रिप्ट के जो होते हैं वो 3 मेन पिलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? मेन 3 पिलर की अगर हम बात करें तो मेन 3 इसकी जो पिलर्स होते हैं, नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है जी उसमें एरे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आते हैं फंक्शंस। तो ये 3 जावास्क्रिप्ट के मेन पिलर हैं। अगर इन 3 पिलर्स को कवर कर लें तो इसके बाद ये होता है कि आप जावास्क्रिप्ट में, आप प्रोग्रामिंग में जो होता है वो आप डेवलपमेंट में 60 to 70% जो है वो आप डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आप जो होता है वो उसको अचीव कर लेते हो। अब इसके बाद अगर हम बात करें अगर हम वेबसाइट की बात करें तो उसमें जावास्क्रिप्ट के ये एरे को, ऑब्जेक्ट को, फंक्शन को कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है, अगर हम इसको इन तीनों को अगर हम समझना चाहें तो इसके लिए फिर हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, फिर वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट मैंने ओपन की है। अब यहाँ पे इसमें हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में इसका अगर इसमें एरे की बात करें तो इसको कहाँ तक उसको यूज़ किया गया है। अब इसमें अगर मेरे पास जितने भी ये यहाँ पे कार्ड लगे हुए हैं, इन सारे कार्ड को ये जो डिटेल एक पिक्चर से लगी हुई है, और उसके बाद यहाँ पे इसमें नीचे उसकी जो डिटेल ये मेंशन है, और उसके बाद नीचे ये जो प्राइस वगैरह मेंशन है, ये कंप्लीट जो है एक ये ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर इसकी बात करें तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये मेरे पास सारे के सारे जो है ना ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इन सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को इनको कहाँ पे जो है वो इनको रैप किया गया है, इनको रखा गया एक अरे के अंदर रखा गया है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट को जी जितना भी सारा डाटा आ रहा है इनको एक अरे के अंदर जो है इनकैप्सुलेट किया गया है। और इसके अलावा फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शन जो होते हैं, अगर मैं यहाँ पे किसी पे भी अगर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक करने पे मेरे पास ये एक पेज ओपन हो रहा है। तो ये फंक्शनैलिटी की वजह से है, ये एक फंक्शन है। तो अब ये देखें इसमें कंप्लीट ये जो है ये 3 चीज़ों मतलब 3 पिलर का सबसे ज़्यादा रोल ही इसमें 3 पिलर का है। देखा जाए तो इसमें यहाँ पे ये सारे एक ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। इन ऑब्जेक्ट को किस में रखा गया? इन ऑब्जेक्ट को एक अरे में रखा गया। अरे का क्या होता है? अरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उसकी अगर हम एक एग्जांपल की बात करें कि व्हाट इज अरे तो मैं यहाँ पे अगर ये कहता हूँ कि मेरे पास 500 कार्ड लगे हुए हैं, तो मैं 500 कार्ड का जो डाटा है वो मैं एक अरे की फॉर्म में रखूँगा। मैं नाम रख लेता हूँ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में यहाँ पे इस तरह से मैं डाटा जो है रखूँगा। यहाँ पे मैं कार्ड 1 का डाटा जो ले लेता हूँ, फिर उसके बाद कार्ड 2 आ जाएगा मेरे पास, इस तरह कार्ड जो है वो कार्ड 3 आ जाएगा मेरे पास, इस तरह कार्ड जो है वो 4 आ जाएगा। इसके बाद कार्ड अगर हम 5 की बात करें, और इसके बाद यहाँ पे कार्ड 6। इस तरह ये मल्टीपल कार्ड जो है इनको यहाँ पे क्या किया गया है, इनको स्टोर किया गया है एक अरे की फॉर्म में। और अरे की फॉर्म में स्टोर करने के बाद यहाँ पे फिर ये है इसको यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। और हर एक ये ऑब्जेक्ट जो कार्ड है ये एक ऑब्जेक्ट की सूरत में यहाँ पे जो है वो यूज़ किए गए हैं। कंप्लीट एक ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन जिसमें हमारे पास उसकी एक नेम होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे लेट मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है। एक्चुअली लेट एक का कीवर्ड है, लेट एक कीवर्ड है, हम इसको डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते होते हैं किसी भी वेरिएबल को। तो यहाँ पे अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो सबसे पहले मैं इसमें इमेज की बात करूँगा। इमेज का यहाँ पे URL आ जाएगा, ठीक है। इमेज का जो है वो URL आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद यहाँ पे उसकी टाइटल की बात कर लेते हैं। टाइटल में हम जो भी है, टाइटल में हम उसको इस तरह डबल कोटेशन में रखते होते हैं। ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। यहाँ पे टाइटल जो है मैंने उसमें दे दिया। टाइटल के बाद यहाँ पे उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाती है।
और इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देते हैं जी। अब मेरे पास यहाँ पे इसमें डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कुछ, ठीक है। अगर यहाँ पे इनको कोड पे लिखना हो, VS कोड में लिखना हो, तो फिर हम वहाँ पे किस तरह लिखेंगे? चलो मैं VS कोड पे हम लिखकर इसको ट्राई कर लेते हैं, वहाँ पे मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो VS कोड पे करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। फोल्डर बना के हम फिर सारी ये एक और ये ऑब्जेक्ट की एग्जांपल को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। एरे के नाम से एक पे फोल्डर बना लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाने के बाद उस पर मैंने CMD किया और CMD करने के बाद यहाँ पे कोड स्पेस डॉट किया। CMD करने के बाद कोड स्पेस डॉट किया, तो इससे मेरे पास ये है कि वही फाइल जो है मेरे पास, फोल्डर जो है वो इसमें ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक फाइल बनानी है, ठीक है। फाइल बनानी है, ये देखे जाए तो इसमें यहाँ पे देखें ये फाइल के नाम से है, इसमें आप कर्सर ले जाएं तो ये फाइल है, अगर साथ में कर्सर ले जाएं तो ये मेरे पास एक फोल्डर है। तो मुझे यहाँ पे एक फाइल बनानी है, और जो फाइल बनानी है, मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, तो जावास्क्रिप्ट में मुझे JS की फाइल बनानी है। यहाँ पे main.js में लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर हम काम करें तो इसमें हम काम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेट लिखूंगा कीवर्ड, और कीवर्ड जो होते हैं वो प्रीडिफाइन होते हैं, मतलब पहले से ही ये एक्सप्लेन किए गए होते हैं, इनका मीनिंग पहले से ही तय किया गया होता है, हम इनका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं इसमें एक एरे टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पे एरे ज़रूरी नहीं होता कि हम ये एरे ही लिखें, हम इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने प्रोडक्ट लिख दिया क्योंकि ये एक वेरिएबल का नेम है। तो उस रैम में जो डाटा हमने जिस लोकेशन पे स्टोर करना होता है, हम उस लोकेशन को एक मखसूस नाम दे देते हैं, और वो जो नाम होता है हमारे पास, उस नाम को वेरिएबल कहा जाता है। एक्चुअली वेरिएबल क्या होता है, अगर इसको हम डेफिनेशन इसकी देखें तो वेरिएबल इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। तो मतलब वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जहां पे हम क्या करते होते हैं, जहां पे हम डाटा को स्टोर करते होते हैं। तो अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे डाटा मेंशन करूं, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे इसके नीचे में एक ऑब्जेक्ट को भी बना लेता हूँ। अगर मैंने कार्ड की एक एग्जांपल दी, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट कार्ड मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। अब कार्ड मेरे पास जो 1 कार्ड आता है, उस कार्ड को मैं इस तरह से जो है वो मेंशन कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, IMG लिखूंगा, और IMG मेरे पास यहाँ पे उसमें URL आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे IMG के बाद यहाँ पे एक URL मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका टाइटल मेंशन कर देता हूँ, टाइटल, ये मेरे पास एक टाइटल आ गया, ठीक है। अब टाइटल के बाद अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन कुछ मेंशन कर दी डमी सी, और यहाँ पे इसके अगर नेक्स्ट बात करें तो हम प्राइस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं प्राइस इसमें मेंशन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी करके इसी के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और मल्टीपल इसी तरह ऑब्जेक्ट को मैं इसके अंदर जो है वो मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद अगर बात की जाए ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इसी तरह ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसमें सॉरी, ये मुझे यहाँ पे ये नहीं करना, ठीक है। इसका साथ में नेम मेंशन नहीं करते होते, और इसमें हम वैल्यू जो है वो चेंज करके मल्टीपल, ये मेरे पास एक जो है इसी तरह इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके नाम ये वगैरह जो है ना हम चेंज कर सकते हैं जो है ये। तो मेरे पास कंप्लीट जो है हम बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे कि ये किस तरह ये जो है इनको अरेंज किया गया है। तो ये अभी सिंपल सा एक शॉर्ट सा मैंने आपको एक इसकी एग्जांपल से इसको मैंने आपको समझा दिया कि ये एक अरे है, और उसके बाद ये मेरे पास इसमें कोई फंक्शन ये ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक, उसके बाद मजीद ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को इसी तरह हम स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन को यूज़ करते हुए हम जो है इसमें ये सारी फंक्शनैलिटी लगी हुई है। जब डाटा इसमें अब ये है कि इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे अब ये देखें, हम बात कर रहे थे CSS की बात कर रहे थे। तो CSS को हमने जो है जब भी हम वेब डेवलपमेंट का कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें HTML की ज़रूरत पड़ती है। HTML में हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद CSS की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये कौन सी पिक्चर कहाँ पे एडजस्ट करनी है, इसके लिए हमने ये सारा CSS यूज़ किया हुआ है। अब ये सारा देखें, फॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है, जब मैं कर्सर उसके ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये सारा जो है वो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सारा CSS की वजह से हो रहा है। CSS में सारा हम ये काम करते होते हैं। अब उसके बाद ये पिक्चर पे यहाँ पे होवर करने पे इस पे पिक्चर जो है ये सारी चेंज हो रही हैं, ये पिक्चर चेंज हो रही है। तो ये किसकी वजह से, ये CSS की वजह से हो रही है, चेंज हो रही है।
ओवर मीन होता है कि जब हम किसी भी पिक्चर पे कोई कर्सर ले जाते हैं तो ये हॉवर कहलाता है, इस प्रोसेस को हॉवर कहते हैं। और इसके बाद ये प्राइस वगैरह सारी ऐड की हुई है। तो ये सारा जो है वो CSS को यूज़ करते हुए हमने इन पिक्चर्स को अलाइन किया है। तो इन पिक्चर्स का डाटा जो है हमने जो स्टोर किया है, हमने वो डाटा जो है वो जावास्क्रिप्ट में स्टोर किया है। तो इट्स मीन कि हमने वेबसाइट पे काम करना है तो जावास्क्रिप्ट के बगैर जो होता है वेब पेज कोई भी होता है वो एक स्टैटिक होता है, वो एक डमी होता है, वो उसमें मतलब कोई भी एक जान नहीं होती, विद आउट फंक्शनैलिटी होता है, सिंपल एक पेज होता है। तो अब हम कंप्लीट एक जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कंप्लीट जो होता है, इसके कंप्लीट सेक्शन को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें कंप्लीट सेक्शन क्या क्या होते हैं। इन सेक्शन का नाम हम 1 by 1 करके इनको एक्सप्लेन करते हैं।